उठे भोर भई तुम बगियन में अपनी मुस्कान बिखेर आना। भगवान के मंदिर में जाकर भक्तों में भक्ति जगा जाना। मैं भी बैठा वहीं राह लखूं, मुझको प्रकाश दिखला जाना। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास के प्रथम रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए श्री भगवान की जय हो। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपने पत्नी के साथ बहुत खुश रहता था। उसकी पत्नी सुंदर थी, सुशील थी, श्री भगवान की पूजा अर्चना करती थी, एक समय ही भोजन करती थी। श्री देव जी को अर्घ्य देकर बिना पुरुष का मुख देखे एक रोटी बनाती। उस रोटी को श्री भगवान को भोग लगाकर वह रोटी स्वयं खा लेती। अपने पति के लिए दूसरी रोटी बना कर देती। कुछ दिनों के बाद उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन ब्राह्मणी सूर्य देव को भोग के लिए रोटी बनाकर रख दी। सूर्य देव को अर्घ्य देकर आई भोग लगाने के लिए। तब तक उसकी पुत्री उस रोटी का कोना तोड़कर खा गई, पर ब्राह्मणी को पता नहीं चला। वह उस रोटी का भोग सूर्य भगवान को लगा दिया। तब तक आकाशवाणी हुई, हे देवी, यह रोटी तेरी बेटी ने जूठी कर दी है। तेरी बेटी को मैं श्राप देता हूँ कि बिन ब्याही माँ बनेगी और मेरे श्राप से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी। तब ब्राह्मणी रोने लगी। वह माफी मांगने लगी, बोली, हे प्रभु, यह तो नादान है, बच्ची है, ना समझ है, अनजान है, मूर्ख है, इसे माफ कर दीजिए। आप तो दया के सागर हैं, दया कीजिए। प्रभु ने कहा, मेरा वचन तो खाली नहीं जा सकता, लेकिन मेरी भक्ति करेगी तो इसका दर्द कम हो जाएगा। इसी चिंता के कारण ब्राह्मणी बीमार रहने लगी। तब एक दिन ब्राह्मण ने पूछा, क्या सोचती रहती हो? तब ब्राह्मणी ने कहा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वह राज है, आप अपने मन में ही राज रखना। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं राज ही रखूंगा, बताओ क्या बात है? तब ब्राह्मणी ने सूर्य भगवान के श्राप की सारी बात बताई और ब्राह्मणी ने कहा, इसकी छोटी उम्र में ही शादी कर देना, पुत्री को घर के अंदर रखना, किसी भी पुरुष का मुख मत दिखाना, इस कलंक से बचा लेना। तब ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा वचन है, मैं तेरी हर बात को निभाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने कहा, एक बात और है, तुम इसे छोटी उम्र में ही सूर्य भगवान का पूजा करना सिखा देना, क्योंकि सूर्य देव इसके भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे तो श्राप वापस ले लेंगे। तब ब्राह्मण ने यह भी वचन दे दिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी मर गई। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पुत्री बड़े होने लगी। तब ब्राह्मण ने उसे सूर्य देव की पूजा करना सिखा दिया। वह भी अपने माँ के तरह ही सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करती थी। कुछ दिन बीतने पर ब्राह्मण ने सोचा कि मैं अपने पुत्री के लिए कोई वर ढूंढ कर आता हूँ। अपने पुत्री को कहा कि इस कुटिया से बाहर मत निकलना। इतना कहकर ब्राह्मण वर की तलाश में निकल गया। उसकी पुत्री अपने पिता की आज्ञा का पालन करती थी, किसी भी पर पुरुष का मुख नहीं देखती थी। इधर राजा का बेटा जंगल में भटक गया और रास्ता भटकता हुआ घने जंगल में आ पहुंचा। राजा के लड़के के पीछे जंगली पशु पड़ गए। वह अपनी जान बचाने के लिए रास्ता भटकता भटकता उसी झोपड़ी के पास आ गया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तब पुत्री पिता के वचन को भूल गई। दरवाजा खोल दिया। उसने देखा बहुत सुंदर राजकुमार बाहर खड़ा है। वह देखती ही रह गई। तब तक राजा का बेटा कुटिया के अंदर आ गया और दरवाजा लगा दिया। ब्राह्मण की बेटी ने कहा, तुम अंदर नहीं आ सकते हो, मैं पुरुष का मुख नहीं देखती। तब राजा का बेटा बोला, मैं तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करूँगा, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए आया हूँ। अगर तुम मेरे प्राण बचने से खुश नहीं हो तो मैं बाहर जा रहा हूँ। ब्राह्मण की बेटी धर्म संकट में पड़ गई और सोचने लगी, मैं इसे बाहर भेजती हूँ तो इसके प्राण जा सकते हैं, वह भी मुझे हत्या लगेगा। अगर अंदर रखूंगी तो मेरे माँ के वचन टूट जाएंगे। कोई बात नहीं, ऐसा कहकर अपने मन में धीर रखकर सोचने लगी। तब ब्राह्मणी की बेटी ने कहा, मेरे वस्त्र पहनकर नारी बनकर मेरे पिताजी के सामने रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पुरुष का मुख देखने की आज्ञा नहीं है। तब राजा का बेटा बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा।
तब वह लड़की वाला वस्त्र पहन लिया। कुछ देर के बाद ब्राह्मण आया तो पूछा, पुत्री तुम्हारे साथ कौन है? तब पुत्री ने जवाब दिया, यह नारी रास्ता भटक गई थी, इसके पीछे जानवर पड़े हुए थे। यह अपनी जान बचाने के लिए आवाज लगाई तो मैंने दरवाजा खोल दिया। पिताजी आपकी आज्ञा हो तो यह हमारे साथ रह जाए। तब ब्राह्मण ने कहा कि नारी है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। कई दिन बीत गए। उन दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया कि वह हर हद पार कर गए। ब्राह्मण की बेटी गर्भवती हो गई। अब दोनों घबराने लगे। तब राजकुमार ने कहा, तुम अपने पिताजी से कह देना कि मैं गर्भवती थी। मैं जब बाहर से आई थी तभी गर्भवती थी। तब राजकुमार की बात मानकर ब्राह्मण की बेटी ने ऐसा ही किया और अपने पिताजी के आते ही बीमारी का बहाना बनाकर सो जाती थी। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। उसका अंत समय आ गया। तब पिताजी को आवाज लगाई, बोली, इसका अंतिम समय है पिताजी, आप दाई माँ को बुला दीजिए। तब ब्राह्मण ने दाई को बुलाकर लाया। दाई माँ ने अंदर आकर देखा तो ब्राह्मण की बेटी गर्भवती थी, उसका बच्चा होने वाला था। तब राजा का बेटा सारा बात बताया और कहा, अगर तुम किसी से कुछ नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा घर मोहरों से भर दूंगा। दाई ने राजा के बेटे के कहे अनुसार ही किया। बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगा। एक दिन राजा अपने बेटे को ढूंढता हुआ उसी नगर में आया और उसी झोपड़ी के पास आकर आवाज लगाने लगा। ब्राह्मण की बेटी ने दरवाजा खोला। तब तक राजकुमार नहा धोकर बाहर निकला। राजा ने अपने पुत्र को पहचान लिया। राजकुमार ने अपने पिता से सारी बात बताई, पर राजा ने कोई भी बात नहीं मानी और अपने बेटे को लेकर राजमहल आ गए। और यहाँ ब्राह्मण की बेटी अपने भाग्य को कोसती रही। ना खाना खाती, ना पानी पीती, दिन भर सूर्य भगवान के प्रतिमा के सामने बैठी रहती। एक दिन सूर्य भगवान उसके भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे, हे देवी तुम क्यों घबराती हो? मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। उधर राजा के घर में अन्य धन सब समाप्त हो गया। राजा रोड पर आ गया। एक दिन राजा के सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन देकर कहा, तुम्हारा अन्य धन मैंने नष्ट किया है। यह सब मेरे क्रोध के कारण हुआ है। तुमने ब्राह्मण की बेटी के साथ अन्याय किया है। राजा ने सूर्य भगवान से क्षमा मांगने लगा और सब पहले जैसा होने का उपाय पूछा। तब सूर्य भगवान ने बताया कि अगर तुम ब्राह्मणी की बेटी को ब्याह कर लाओगे और उसके बच्चे को उत्तराधिकारी बनाओगे तो तुम्हारा राज्य पहले जैसा हो जाएगा। राजा की आंख खुली तो वह पश्चाताप करने लगा। अपने पुत्र से बोला, बारात की तैयारी कर लो, चलो ब्राह्मण के घर चलते हैं तुम्हारे पत्नी को लाने। बेटा खुश हो गया। राजा बारात लेकर ब्राह्मण के झोपड़ी के पास आया तो ब्राह्मण घबराने लगा कि राजा मुझे मारने आया है। तब राजा ने ब्राह्मण से माफी मांगने लगा और कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। मैंने तुम्हारी बेटी के साथ गलत किया है। अब दोनों की शादी करने आया हूँ। तब ब्राह्मण खुश हो गया। दोनों की शादी हो गई। श्री भगवान की कृपा से उनका राज्य पहले जैसा हो गया और ब्राह्मण की कन्या सुख भोगने लगी। हे श्री भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण की बेटी पर क्रोधित हुए वैसा क्रोध किसी पर मत करना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी को सुख संपत्ति देना। प्रेम से बोलिए श्री भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की रानी के मायके से खबर आती है, परंतु रानी सा को मायके जाने का मन नहीं था। सूर्य नारायण भगवान रानी को यह कहकर मायके जबरदस्ती भेजते हैं कि जाओ, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। राणा दे अपने पीहर चली जाती हैं। कुछ दिनों के पश्चात सूर्य भगवान राणा दी के लिए चौपड़ पासा, पचेटा आदि, डोरा आदि कुछ वस्तुएं भेजते हैं। राणा दे की भाभियां मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे, खिलौने आदि सब सामान निकाल देती हैं और उनके स्थान पर कंकड़, पत्थर और कांटे भर देती हैं और सारे डिब्बे वापस बंद कर देती हैं। राणा दे ने देखने के लिए हाथ डब्बे में डाले तो उनके हाथों में कांटे चुभ गए। फिर तो उनकी भाभियां हंसने लगीं। फिर तो राणा दे को गुस्सा आ गया। कुछ दिनों के पश्चात
जब श्री नारायण राणा देव को लेने पधारे तो राणा देव तो श्री भगवान से बातचीत भी नहीं करती थीं। राणा देव जब ससुराल गईं तो वहाँ पर भी किसी से कुछ भी बात नहीं करती थीं। श्री नारायण ने अपने माताजी से पूछा कि माताजी, राणा देव आपसे बातचीत करती हैं क्या? उनकी माताजी ने कहा, नहीं बेटा, राणा देव जब से ससुराल वापस आई हैं उसके बाद से बात नहीं करती हैं। श्री नारायण कहते हैं कि माताजी, आप आज उनको बोलना कि चावल की बोरी पड़ी है, साल में से चावल निकाल दें, परंतु ऐसा करते समय चावल टूटने नहीं चाहिए, साबुत निकलने चाहिए। अब राणा देव रोने लगी। रोते रोते ही वह छत पर चली गईं और उन्होंने चिड़ियाओं को बुलाया। राणा देव चिड़ियाओं से कहने लगी, मैंने कभी तुम्हें चुंगा डाला होगा, अब तुम इन चावलों को छील दो। ढेर सारी चिड़ियाएं सारे के सारे चावल छिलकर उड़ गईं। श्री नारायण ने फिर पूछा कि माताजी, राणा देव बोली क्या? माताजी कहती हैं कि नहीं बेटा, वह तो कुछ नहीं बोली। श्री नारायण फिर बोलते हैं कि माताजी, अब आप उनको कहना कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उनमें पानी भर दो। राणा देव फिर वापस रोने लगी। तालाब पहुंचकर भी वह रो ही रही थीं। उनको रोता देखकर मेढकियां आई और उनसे पूछती हैं कि आप क्यों रो रही हैं? राणा देव कहने लगी, सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को कहा है, पानी कैसे टिकेगा उनमें? मेढकियां बोलती हैं कि आप चिंता मत करो, हम छेद पर चिपक जाएंगे, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, मेढकियां तो छेद पर चिपक गईं और राणा देव ने पानी से मटके भर दिए। उस दिन भी सायंकाल में सूर्य नारायण माता जी से पूछते हैं कि राणा देव बोले क्या? उनकी माता जी कहती हैं कि नहीं बोली। सूर्य नारायण कहते हैं कि कल आप उनसे बोलना कि बाग में उनके मौसी जी आई हुई हैं, आप उनसे मिलने जाएं और उनको यह भी बोलना कि जिस तरह चरमू बिखरे हुए हैं उधर जाएं। अगले दिन सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकालकर बैठ गए और जब राणा देव उस तरफ आई तो सूर्य नारायण औरत का रूप धरकर ही बैठे बैठे रोने लगे। राणा देव ने कहा, क्यों रो रही हो, कोई मुसीबत आ गई है क्या? आगे राणा देव बोले कि मेरे जितनी मुसीबत हो तो क्या करोगे? सूर्य नारायण बोले कि आपको क्या मुसीबत है? राणा दी बोले कि क्या बताऊं, मैं पीहर नहीं जाना चाहती थी, फिर भी इन्होंने मुझे जबरदस्ती भेजा और बोले कि मैं अच्छी अच्छी वस्तुएं और इनाम भेजूंगा और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़, पत्थर और कांटे भेजे। मैंने देखने के लिए हाथ डब्बों में डाले तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी भाभियां मेरी मजाक बनाने लगी। थोड़े दिनों बाद वापस लेने आए और मैं ससुराल आ गई। फिर साल में से मुझे चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। फिर मुझे 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने के लिए कहा। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकियों में पानी कैसे ठहरता? वह तो मेढकियां मटके के अंदर चिपक गईं, जो मैंने भर दिया। यह कहते ही राणा देव जोर जोर से रोने लगी। फिर तो सूर्य भगवान ने राणा देव का हाथ पकड़ लिया और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले, चुप हो जाओ राणा देव, मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा आती ढेरों मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थीं। आपकी भाभीियों ने ही मजाक करी होंगी, मैंने नहीं करी थी। यह बात आप पहले ही बता देती तो इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। राणा देव और श्री भगवान की इस कथा को कहने सुनने से श्री भगवान की असीम कृपा बरसती है। प्रेम से बोलिए श्री भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में दो भाई राम प्रकाश और कमलकांत एक साथ रहते थे। उनमें से बड़ा भाई राम प्रकाश बहुत सीधा साधा था और उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसलिए वह सूर्य भगवान को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। सत्यवती हर दिन सूर्य भगवान की पूजा करती और कथा कहती थी, साथ ही वह रविवार का व्रत भी रखती थी। परंतु इसके विपरीत कमलकांत की पत्नी संजना
नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। कमलकांत भी सीधा था, पर संजना उसके समझाने पर भी पूजा नहीं करती थी। कमलकांत उसे समझाता कि ऐसा ना करने से सूर्य भगवान, जो कि हमारे कुल देवता हैं, वह नाराज हो जाएंगे, पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ खेत में काम करते, घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन संजना की किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई हो गई और वह कमलकांत से कहने लगी, मैं अब अलग रहना चाहती हूँ। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और घर, खेत, रुपए पैसा आदि में बंटवारा कर दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। रविवार के दिन सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने श्री भगवान की पूजा की और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहां आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे श्री भगवान इतने ही सच्चे हैं तो शाम होते ही मुंह छुपाकर भाग क्यों जाते हैं, और जब भी बादल आते हैं वह उनके पीछे क्यों छिप जाते हैं। मैं तो कभी भी ऐसे भगवान की पूजा नहीं करूंगी। सत्यवती ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और संजना सूर्य भगवान की हंसी उड़ाते हुए घर में चली गई। सत्यवती को दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो सपने में उसे सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तब सत्यवती ने कहा, प्रभु, मेरी देवरानी ना समझ है, उसके कारण आप रुष्ट ना होना, उसे क्षमा कर देना। सत्यवती की बात सुनकर श्री भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा है। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिन के बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन, जेवर आदि से भरा था और उनके बीच सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें श्री भगवान की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। संजना को जब यह बात पता लगा तो उसने अपने पति से कहा, आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहां से आया। कमलकांत जाने से मना किया, पर संजना लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर राम प्रकाश ने उसे सारी बात बताई। संजना ने जब यह सुना तो उसने भी लालच में आकर सूर्य भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई, पर उसे कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं भी कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं हैं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांटकर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ। तब संजना ने उसे सारी बात बताई। तब सत्यवती ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज जिस भिखारी को तुमने भगा दिया वह सूर्य भगवान ही थे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह मेरे घर भोजन करके असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब संजना को अपने भूल का एहसास हुआ और उसने वहीं श्री भगवान की प्रतिमा के पैर पकड़ लिया और सच्चे मन से माफी मांगने लगी। सत्यवती और संजना दोनों ने सूर्य भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सत्यवती ने वही सोने का सिक्का संजना को देने लगी, पर उसने मना कर दिया। उसके मन से लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर वापस आई तो देखा उसका घर अन्य धन से भर चुका था। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने देवरानी और जेठानी पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली सूर्य भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण था। वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। नहाता धोता और कहानी सुनता था।
परंतु कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने को कहती और बाहर के लोग भी उसे अपमानित करते। एक दिन ब्राह्मण जंगल में चला गया। वहाँ वह सूखे पीपल के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा और श्री भगवान की कथा कहानी कहने लगा। वहीं पर एक तालाब था, वहाँ पर थोड़ा ही पानी था। उसी तालाब में से श्री भगवान को जल देने लगा। पूजा का जल थोड़ा पीपल में जाता और थोड़ा तालाब में जाता। इस तरह पीपल को पानी मिलने लगा। वह हरा भरा हो गया और तालाब भी पानी से भर गया। धीरे धीरे वहाँ खूब पक्षी आने लगे। एक दिन वह ब्राह्मण पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा कर रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण तुम क्या मांगता है? ब्राह्मण यह सुनकर घबरा गया। उसने सोचा भूत बोल रहा है। 3-4 दिन लगातार वह आवाजें सुनता रहा। वह घर आकर ब्राह्मणी से सारी बात बताई। ब्राह्मणी बड़ा ही चतुर थी। वह बोली, शायद सूर्य भगवान है, आप उनसे धन मांग लीजिए, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगू? मुझे तो कुछ मांगने नहीं आता। कोई ऐसी तरकीब बताओ, थोड़े शब्दों में काम चल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कहना। सोने के पलंगे में पोते को 10 दासियों को खिलाते हुए देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र भी मिलेगी, धन दौलत भी मिल जाएगा। दूसरे दिन ब्राह्मण पूजा का सामान लेकर उसी पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगा। तभी श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण मांग, तुझे क्या चाहिए? जैसा ब्राह्मणी ने कहा था वैसे ही ब्राह्मण बोला। श्री भगवान ने तथास्तु बोला। ब्राह्मण जब घर आया तो उसका झोपड़ा महल में बदल गया। तभी उसने एक दासी से बोला, मेरा यहाँ एक झोपड़ा था और एक बुढ़िया थी, वह कहाँ गए? तभी ब्राह्मणी बाहर निकल कर आई और बोली, यह हमारा ही घर है, आप अंदर चलिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तब ब्राह्मणी ने कहा, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। तब ब्राह्मण मान गया और उसने यह सब काम करने लगा। सारे लोग उसकी जय जयकार करने लगे। उसी राज्य के राजा के पास यह बात गई तो उसने उस ब्राह्मण के घर आया और बोला, तुम अचानक से इतने धनी कैसे हो गए? तब ब्राह्मण श्री भगवान की महिमा बताई। अब राजा सहित पूरा राज्य ही श्री भगवान का व्रत, उपासना और कथा कहानी कहने लगा। हे श्री भगवान, जैसे आप ब्राह्मण पर प्रसन्न हुए वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होना। प्रेम से बोलिए श्री भगवान की जय हो।